हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज मैं बात कर रहा हूं आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति पर। सप्तम भाव में यदि बृहस्पति बैठ जाए तो क्या आनंद आएगा, इन सारे विषयों पर आज चर्चा होगी। मेरे एक शिष्य हैं जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ था, वे तलाकशुदा हैं। जब मैं उनकी कुंडली देखा तो मुझे बड़ा ही अद्भुत अनुभव हुआ, वह मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो कौन सा सुंदर संयोग बनेगा, कौन सा राजयोग बनने वाला है। यदि कोई समस्या आ रही है विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित, या आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस के साझेदार के साथ कोई अनबन की स्थिति बनी है, तो उसमें सप्तम भाव का बृहस्पति कैसे कारण बन सकता है और उसका बेहतर उपचार क्या है, इन सारे विषयों पर आज विस्तार से चर्चा। आइए पहले हम जान लें सप्तम भाव क्या है। दर्शकों, हमारी कुंडली का सप्तम भाव, जिसे कि हम अपने पत्नी के भाव से, पति के भाव से जानते हैं, कहा जाता है कि सप्तम भाव साझेदार का भाव है, पार्टनर का भाव है। वह चाहे हमारा बिजनेस पार्टनर हो, चाहे हमारा लाइफ पार्टनर। दर्शकों, इतना ही नहीं है, यदि भाव दर्शन की बात हम कहें तो वह लग्न की प्रतिकृति है, यानी कि लग्न का मिरर है वह सप्तम भाव। यानी कि आपका जो स्वयं का व्यक्तित्व है प्रथम भाव, उसका दर्पण है सप्तम भाव। आप स्वयं उसमें दिखते हैं सप्तम भाव में। जैसा आपका स्वरूप होगा वैसा ही दर्पण में दिखेगा। तो ठीक उसी प्रकार से सप्तम भाव में आपका लग्न ही दिखता है। अब जान लेते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति को हम शुभ ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। बृहस्पति बड़े अनुकूल फल देने वाले ग्रह कहे जाते हैं। देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, इसीलिए कई जगह बृहस्पति का प्रयोग गुरु के नाम से भी होता है। अंग्रेजी में इसे जुपिटर कहते हैं। अब जान लेते हैं कि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ करके क्या फल देते हैं। सप्तम भाव में यदि बृहस्पति बैठेंगे तो प्रायः यह अनुकूल फल देते हैं। यश की वृद्धि करते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं, बड़े सुंदर और धार्मिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आपकी ख्याति आपके समाज में, आपके परिवार में बहुत बढ़ती है यदि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपकी बात आपके साझेदार, आपके बॉस, आपके बिजनेस या ऑक्शन में आपका जो अधिकारी हैं, ये सभी आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। ऐसा ही होगा आपके निजी जीवन में भी। यदि सब कुछ बेहतर ही है तो फिर जो सज्जन हमें कुंडली दिखाने आए उनका संबंध बिगड़ा क्यों। मैं बात कर रहा हूं अपने एक ऐसे शिष्य की जो कि कुंडली दिखाने आए और उनके सप्तम भाव में बृहस्पति था। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। दर्शकों, एक बड़ा ही ज्योतिष का मूल सूत्र है, स्थान हानि करो जीव। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। जहां बैठेंगे उससे सातवें भाव की वृद्धि करेंगे, यानी कि प्रथम भाव को बढ़ा देंगे सप्तम में बैठ करके, लेकिन सप्तम भाव की क्षति करेंगे। बृहस्पति बड़े सौम्य ग्रह हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो सप्तम भाव में जिनके बृहस्पति रहता है वे बातें बड़ी अच्छी करते हैं। उनकी बातों में तर्क होता है, उनकी बातों में ज्ञान का पुट होता है, उनकी बातों से हम इंस्पायर्ड होते हैं। बहुधा जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो आध्यात्मिक प्रवक्ता होते हैं, जो उपदेश देने वाले जो लोग होते हैं, उनके सप्तम भाव में बृहस्पति अवश्य होता है। ऐसे महापुरुषों की कुंडली जो कि समाज के लिए प्रेरक बने, उनकी कुंडली में भी सप्तम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति देखी जाती है। एक कुंडली इंटरनेट के स्रोत से मुझे मिली थी समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की, जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। उनकी कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति है। तो देखिए सप्तम भाव का बृहस्पति समाज में किस प्रकार से आपको स्थापित कर दिया।
राजा राम मोहन राय को कौन सा भारतवंशी होगा जो नहीं जानता होगा और उनके प्रति इस समाज के कुरीति के उन्मूलन के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहा होगा। लेकिन यही सप्तम भाव का बृहस्पति यदि विपरीत हो जाता है तो हमें इन विषयों से ही दोषी सिद्ध कर देता है। सप्तम भाव का बृहस्पति यदि विपरीत हो जाएगा तो हमारे व्यक्तित्व पर लांछन लगेगा, हमें चारित्रिक आरोपों से दूषित किया जाएगा। लेकिन यदि सप्तम भाव का बृहस्पति अनुकूल है तो सप्तम भाव के बृहस्पति के कारण हमारी कुंडली में एक राजयोग बनता है जिसे हम हंस योग के नाम से जानते हैं। यदि कर्क का बृहस्पति हो गया, सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो पंच महापुरुष योगों में से एक हंस योग बनता है। और हंस योग जिनकी कुंडली में बनता है वे सफल व्यवसायी होते हैं, सफल व्यापारी होते हैं, धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। श्रेष्ठ उपदेशकों की कुंडली में भी हंस योग देखने को मिलता है। समाज सुधारकों की कुंडली में भी हंस योग की प्राप्ति। तो यदि नीच का बृहस्पति हो या बृहस्पति के अंश कम हो, बहुधा अनुभव में यह आया है कि 10 डिग्री से 22 डिग्री के ग्रह बड़े प्रभावशाली होते हैं। 22 डिग्री से अधिक का यदि अंश हो जाए या 10 डिग्री से कम का हो, 5 डिग्री 3 डिग्री का यदि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठा हो तो यह आपको शुभ फल मिलने में बाधक हो जाए। एक बात और ध्यान देने की है कि लग्न कुंडली में यदि बृहस्पति सप्तम में बैठा लेकिन नवमांश में या भाव कुंडली में उसकी उपस्थिति सप्तम में नहीं हो पाई तो भी यह पूर्ण फल को प्रदान नहीं करते। इसलिए केवल सप्तम भाव में लग्न में बैठने मात्र से शुभ फल मिल जाएगा, हंस योग का पूरा फल आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ करके हंस योग बना दिए कर्क के बृहस्पति, लेकिन 3 डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं या फिर 29 या 30 डिग्री के हैं, 29 डिग्री कुछ अंश के हैं, कुछ कला के हैं, तो इसका फल आपको नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बृहस्पति की जहां एक तरफ अनुकूलता होती है वहीं दूसरी तरफ प्रतिकूलता भी है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो बृहस्पति को सबल करने के कुछ बेहतर उपाय मैं बता दे रहा हूं, उसे अपने जीवन में अवश्य शामिल करिएगा। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में कमजोर है तो आप पीले रंग के कपड़े का प्रयोग करना आरंभ कर दीजिए। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में प्रतिकूल हैं यानी कि नीच के हैं तो बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जप करिए। ओम बृहस्पति यति अदर्यो अरहात जुमद विभाति, ऐसा करके एक मंत्र है। पीपल की समिधा का इसमें प्रयोग किया जाता है। पीपल की लकड़ी जला करके बृहस्पति की आहुति दी जाती है। देवी पीताम्बरा बगलामुखी का दर्शन करना, पीले रंग का कपड़ा पहन करके हल्दी की माला से बगलामुखी के बीज मंत्र ओम ह्लीम का जप करने से सप्तम भाव के नीचस्थ बृहस्पति के सारे दोषों का शमन हो जाता है। यदि पत्नी या पति से विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, तलाक की स्थिति बन गई है, तो देवी पीताम्बरा के दर्शन करिए। पीले रंग के कपड़े पहन करके हल्दी की माला से देवी पीताम्बरा का बीज मंत्र ओम ह्लीम प्रतिदिन 108 बार जप करिए, आपको राहत मिलेगा। साथ ही चने का दाल गाय को खिलाने से भी अपनी हथेली पर रख करके गाय को चने का दाल खिलाइए और कोशिश करिए कि लास्ट बाइट में गौ माता आपकी हथेली को अपनी जिह्वा से चाट लें। इससे भी बृहस्पति के शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। और यदि बृहस्पति अनुकूल है, उसके प्रभाव को आप और बूस्ट करना चाहते हैं तो एक येलो सैफायर दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर में जरूर धारण करिएगा। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम मुझे बताइएगा, और आपकी कुंडली में बृहस्पति किस भाव में बैठा है कमेंट करके मुझे जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं कल पुनः एक अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री